कोयला तस्करी मामले के मुख्य आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला के कोर कमेटी के सदस्य या लाला के राजदार, जिसे सीबीआई की विशेष अदालत ने वर्ष 2019-20 में भगोड़ा घोषित कर दिया था, आसनसोल के नरसमुदा कोलियरी के रहने वाले रत्नेश वर्मा ने मंगलवार को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। रत्नेश के वकील सोमनाथ चटराज ने कहा कि सीबीआई की विशेष अदालत के जज राजेश चक्रवर्ती ने उसकी जमानत याचिका नामंजूर करते हुए 1 दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है। बुधवार को न्यायाधीश ने रत्नेश को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। इस मामले में सीबीआई के अधिवक्ता राकेश कुमार ने कहा कि कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया है। सीबीआई ने रिमांड के लिए आवेदन किया है, जिस पर कल सुनवाई होगी। सीबीआई की ओर से इस मामले की जांच के लिए रत्नेश वर्मा को हिरासत में लेने की अर्जी भी दी गई थी। हालांकि उस अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हुई। बुधवार यानी कल इस अर्जी पर सुनवाई होगी। गौरतलब है कि सीबीआई ने कोयला तस्करी मामले में आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में चार्जशीट पेश की है, जिसमें रत्नेश का नाम भी शामिल है। बता दें कि रत्नेश के गिरफ्त में आने के बाद कोयला तस्करी से जुड़े कई ऐसे राज हैं जो सामने आ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार लाला के घर से बरामद की गई डायरी में कुछ ऐसे नामचीन हस्तियों के नाम हैं जिनके सामने आने से बंगाल की सियासत हिल सकती है। यदि बुधवार को हुई सुनवाई के बाद न्यायाधीश रत्नेश वर्मा को सीबीआई हिरासत में ना भेजकर जेल अभिरक्षा का निर्देश देते हैं, तो सीबीआई के अधिकारी जेल में रत्नेश वर्मा से पूछताछ के लिए अर्जी दे सकते हैं। रत्नेश वर्मा चार्जशीटेड एक्यूज्ड सारेंडार করেছিল, বেল অ্যাপ্লিকেশন করেছিল, কোর্ট বেল অ্যাপ্লিকেশন রিজেক্ট করে আবার আগামীকাল ওর প্রোডাকশনের ডেট ফিক্স করেছে এবং সিবিআই তরফ থেকে একটা পুলিশ কাস্টাডি প্রেয়ার করা হয়েছিল। সেই পুলিশ কাস্টাডি প্রেয়ারটাও আগামীকাল হিয়ারিংয়ের জন্য ফিক্স করা হয়েছে। তো আগামীকাল কি তদন্ত কি? আগামীকাল রত্নেশকে আবার জেসি থেকে প্রডিউস করা হবে এবং সিবিআইয়ের যে পুলিশ কাস্টাডি প্রেয়ারটা সেটা শোনা হবে। ডিল করছি না, তুমি তো পাবলিককে ডিল করছো না, পাবলিক তো আমাকে ভুল বুঝছে না, পাবলিক আমাকে ভুল বুঝছে না। না শোনো, তুমি হিসাব কতক্ষণে দেবে আমাকে বলো। आसनसोल नगर निगम के 23 नंबर वार्ड बीपीएल कॉलोनी के नागरिकों ने आरोप लगाया कि उस क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण के कार्य को अधूरा छोड़कर ठेकेदार सड़क निर्माण उपकरण लेकर वहां से जाने लगा। इस पर क्षेत्र के लोगों ने ठेकेदार का घेराव किया और वार्ड पार्षद सीके रेशमा से इस संबंध में जानकारी ली। पार्षद सीके रेशमा ने कहा कि वर्क ऑर्डर के अनुसार ही काम हो रहा है। ठेकेदार और इंजीनियर के मिस कैलकुलेशन की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मेयर से बात करके वे जल्द ही सड़क निर्माण के अधूरे कार्य को पूरा करवाएंगी। हम लोग 23 नंबर वार्ड में रहते हैं। हम लोग का इधर ऑर्डर हुआ, रास्ता घाट टूटा हुआ 12 से 14 साल हो गया इस रास्ते का। तो काउंसिलर इंजीनियर सब बोला सब रास्ता बनेगा। इधर आधा बना और आधा ब्रेक हो गया। तो संडे का दिन ब्रेक हुआ। हम लोग समझा कि अगला थक गया होगा, संडे ब्रेक किया, छुट्टी किया। और आज सुबह वो लोग मशीन वगैरह बालू उलू सब कॉन्ट्रैक्टर लेके भागने लगा। तो फिर हम लोग को तकलीफ़ हुआ, तो हम लोग काउंसिलर को फ़ोन किए कि मैडम ऐसा बात है। फिर मैडम आई और आकर हम लोग को मतलब भरोसा दे रही है कि आजकल में जल्द से जल्द इसको करने का कोशिश करेंगे। अब किसका फॉल्ट है, काउंसिलर का या कॉरपोरेशन का, ही तो हम लोग भी नहीं समझ सकते हैं। हम लोग को चाहिए तकलीफ़, हम लोग को जैसा कि समस्या हल हो। नाम? हाँ, मेरा नाम खुर्शीद खान। ये বলছে অভিযোগ রয়েছে কি কাজ হচ্ছিল, অর্ধেক কাজ করেই বন্ধ করে দিয়েছে কন্ট্রাক্টর। কিন্তু আপনি গিয়ে 2 দিন আগে বলেছিলেন কি সমস্ত জায়গা কাজ হবে, কোনো জায়গা বাদ যাবে না। কেন এই ধরনের কেন হয়েছে তাদের? এটা আমার ওয়ার্ক অর্ডার, ঠিক আছে। এই হিসাবে আমরা কিন্তু যখন কাজটা করতে হবে, কোন কোন জায়গায় কাজ করতে হবে সেটা কিন্তু দেখানো হয়েছিল। সেই বেসটাই কাজ কিন্তু শুরু হয়েছে। কন্ট্রাক্টরের কোনো ক্যালকুলেশনের, কন্ট্রাক্টর ইঞ্জিনিয়ারের কোনো ক্যালকুলেশনের সমস্যা হয়েছে, সেই জন্যে এটা আবার বলেছে কি একিউএমের এটা কাজগুলো আছে, ওয়ার্ক অর্ডারগুলো আছে। তো কাজ তো পুরোটাই হবে। আমি মেয়র সাহেবের সঙ্গেও কথা বলবো, ওরকম কোনো ব্যাপার না। ওর যেটা শুনতে পারলাম এজেন্সির অন্য কোথাও কাজ হচ্ছে, তাই জন্য ওর মেশিন নিয়ে নিয়েছে। তাই জন্য ওখানকার মানুষরা ঘাবড়ে গেছে যে বোধহয় আমাদের কাজ আর হবে না। একটা মিসকমিউনিকেশন হয়েছে, সেটা আমি ওদের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। আমার আশা করি কোনো অসুবিধা হবে না। মেয়র সাহেবের সঙ্গে কথা বলে সব সমস্যা মিটে যাবে। क्षेत्र के निवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि बीपीएल क्वार्टर के ज्यादातर सेप्टिक टैंक
जर्जर हो चुके हैं। उनके कलवर्ट भी टूट चुके हैं, जिससे वहां कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। उन्होंने कहा कि कई बार पार्षद से इस सेप्टिक टैंक के मरम्मत की गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन वह सेप्टिक टैंक के मरम्मत के काम के लिए साफ मना कर देती हैं। सीके रिस्पा रामाकृष्णन ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को एक डेवलपमेंट कमेटी बनानी चाहिए और अपने स्तर से इस काम को करवाना चाहिए। सरकारी काम के तहत सड़क और ड्रेन का निर्माण कार्य करवाया जाता है। यदि नगर निगम में ऐसा कोई नियम होगा तो उसके लिए वह सेप्टिक टैंक के मरम्मत का प्रस्ताव जरूर रखेंगी। श्रीनगर बीएसपी कॉलोनी बीपीएल कॉलोनी है। ये सामने ड्रेन जो बहुत दिन से टूटा हुआ है। ये कंप्लेन भी हम लोग किए थे, लेकिन ये जो ड्रेन अभी तक बना नहीं है। ये आई ब्लॉक का सामने पड़ रहा है, इसका फ्रंट में पड़ रहा है, आई का राइट साइड में पड़ रहा है। ये बहुत दिन से टूटा हुआ है। कंप्लेन करने के बावजूद ये ड्रेन जो टूटा हुआ है, कलवर्ट का ढक्कन नहीं है, इससे क्या नुकसान क्या होता है? नुकसान बच्चे लोग यहीं पे सब खेलता है, यहीं पे खेलने का जगह है पूरा। सब बच्चे लोग यहीं पे खेलता है। कभी खुदा न खास्ता ऐसा हुआ गया छोटा बच्चा उसमें गिर गया तो बताइए जान तो चले जाएगा उसमें। और कुछ दूसरा समस्या बोला नहीं बनाएंगे, डूबने दो बच्चा को। समस्या यही, सबको इधर ही से आने जाना करता है। ये जो रास्ता है ये थोड़ा शॉर्ट पड़ता है। उसके बगल से पानी जो कच्चा निकल रहा है, बह रहा है। हाँ, वो भी बहुत दिन से। ये ओवर होने के बाद पूरा बाथरूम का पानी है पूरा। ये जो पानी पूरा जा रहा है पूरा बाथरूम का पानी है। यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है। ये मेहतर साफ करने नहीं आता है नाली उली, और दो तरफ से आपको बाथरूम का में पानी जा रहा है। आज टैंक टूटा हुआ है, बच्चा उसमें घुस जाएगा। तब हम काउंसलर को बोला भी कि इसको बनवा दीजिए, बच्चा कहीं घुस जाएगा या कुछ किसी का बच्चा हो, हम लोग दोनों आदमी का। तब बोले कि हम इसको नहीं बनवाएंगे। জিনিস আপনাকে বলি, সরকারের ঘর থেকে বিপিএল ঘর দেওয়া হয়েছে মানুষকে, তারা ইউজ করছে। নর্মালি তাদেরকে কিন্তু নিজস্ব মেনটেনেন্সটা করতে হবে, সেটা কিন্তু কর্পোরেশনের দায়বদ্ধতা নেই। স্টিল তবুও আমি কিন্তু দায়িত্ব নিয়ে যেইগুলো দেখা যাচ্ছে, এটা হয়তো আপনি দেখবেন যে আজকে আমি এই কাজটা করে বেরিয়ে গেলাম, আবার কালকে অন্যটা হয়েছে। ওইখানে আমি বারে বারে বলেছি মানুষকে কিন্তু ওইখানে একটা করতে হবে, কমিটি করতে হবে, ডেভেলপমেন্ট কমিটি করে সেখানে যেমন যেমন সমস্যা হচ্ছে নিজেরাও কিন্তু কিছুটা কন্ট্রিবিউশন করতে হবে, কারণ ওরা এখানে বস কাজ করছে। समझ नहीं आता कि जिस क्षेत्र में आए दिन चोरी डकैती की घटना घटती रहती है, उस क्षेत्र से पुलिस नदारद क्यों रहती है? पुलिस की गश्ती सिर्फ हाईवे के आसपास ही क्यों रहती है? क्या सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग ही संवेदनशील इलाका है, जबकि चोर डकैत रिहायशी इलाकों में भी अपनी करामात दिखाते रहते हैं? घटना बढ़ाकर की है, जहां इस बार चोरों ने डॉक्टर अनिर्बान राय के घर में सेंधमारी की और नकदी समेत कीमती सामान ले उड़े। चोर घर के पिछले दरवाजे को तोड़कर घर में दाखिल हुए और 5,000 नकदी समेत इंडक्शन ओवन और कुछ जरूरी कीमती सामान ले गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़ाकर और कुल्टी क्षेत्र में आए दिन चोरी की घटनाएं घटती रहती हैं और चोर चोरी करके निकल जाते हैं। पुलिस तफ्तीश की डुगडुगी बजाती है। পুলিশকে জানানো হয়েছে, পুলিশ কিন্তু কোনোবারই এফআইআর নেয়নি। গেটটা আমাদের সামনের গেটটা সবারই সামনে তুলে নিয়ে গেছে, তাও পুলিশ কোনো অ্যাকশন নেয়নি। এর আগের বার জানানো হয়েছিল এখানে পেছনদের যখন দরজাটা রাত্রিবেলা ঠোকা মেরেছিল তখনও পুলিশকে গিয়ে জানানো হয়েছিল, বলে ঠিক আছে আমরা দেখছি, আপনি ফটো পাঠান। মানে আমরা ফটো তুলে, তাও আমি দুজনের ফটো তুলেছি। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসেনি না, পুলিশ একবার করে রাউন্ড দিয়ে ওইখানে ইদানিংকালে আসেনি। এবার দেখছি এফআইআর নিয়ে উনি যদি নেন তো ভালো, না হলে আমাকে হায়ার অথরিটি। এবং এর জন্য আমাদের মুশকিল হচ্ছে কোনো মেডিকেল অফিসার এখানে থেকে ডিউটি করতে চাইছে না। কি রাখবে, তার একদিন ছুটিতে গেলেই তার পরের দিন দরজা ভেঙে চুরি হয়ে যাচ্ছে। अब तो ऐसा लगता है जैसे अपराधी भी पुलिस प्रशासन की स्थिति को पहचानने लगे हैं। इसलिए हीरापुर थाना के सूर्यनगर बस स्टैंड के करीब एक घर में कुछ दिन पहले दिन दहाड़े चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। कुछ लोगों ने चोर को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वे असफल रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, चोर न सिर्फ पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी बल्कि उनकी तकनीकों को भी धत्ता बताते हुए जिस घर में चोरी की, उस घर के सदस्य को फोन पर मैसेज भेजकर चुनौती भी दे रहा है कि उसने उसके घर पर चोरी की है। वह जितनी कोशिश कर ले, पुलिस के पास जाए या साइबर सेल में, उसे कोई नहीं पकड़ सकता। इतना ही नहीं, जब ये मैसेज पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण देखते हैं तो वे भी चोर के इस साहस को देखकर हक्के बक्के रह गए। अब देखना यह है कि इस चतुर चोर तक पहुंचने के लिए पुलिस किस चतुराई से काम करती है। সেদিন 24 তারিখে একটা বিয়ে বাড়ি ছিল, তো বাবা মাকে ছাড়তে গেছিল দুপুরবেলা 11:30টার দিকে। যখন 2টার দিকে এসে দেখে সামনে থেকে তালা ভেঙে আর আলমারি টালমারি খুলে চুরি করে ওই দিক থেকে পিছন থেকে পালিয়ে গেছিলো।
আর এই 2 ঘন্টার মধ্যেই মানে 24 তারিখে সকাল দুপুরের মধ্যেই মেসেজ একটা আপনার ভার্চুয়াল নাম্বার দিয়ে আমাকে 24 তারিখে যেদিন চুরিটা হয় সেই দিন রাত 9টার সময় আমাকে মেসেজ করলো চুরিটা আমি করেছি, আর কেমন মজাটা লাগলো। হ্যাঁ, মানে তারপরে সেই দিন মেসেজটা করলো, এই মেসেজটা গিয়ে আমি বড়োবাবু দেখিয়েছিলাম। তারপরে বড়োবাবু বললেন ঠিক আছে আমরা চেষ্টা করতেছি। আবার এই মেসেজটা লোকটা আবার 27 তারিখেও সন্ধ্যাবেলা মেসেজ করলো কি তুই গিয়ে সাইবার ক্রাইমে যা, যেইখানেই যা আমাকে ধরতে পারবি না, আমি খুব চালু। मंगलवार को रानीगंज में अवैध निर्माण पर निगम का चला बुलडोजर। निगम की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। अब विपक्षी दल के पार्षदों का कहना है कि आखिरकार आसनसोल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कब चलेगा। निगम प्रशासन का दावा है कि आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 92 में तालाब भरवा कर अवैध निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। इससे पहले शौकत खान नाम के व्यक्ति के खिलाफ तालाब भराई कर अवैध निर्माण की शिकायत दर्ज की गई थी। इस शिकायत आसनसोल के पूर्व मेयर की पत्नी भाजपा पार्षद चैताली तिवारी और कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर ने अलग अलग की थी। अवैध निर्माण का आरोप का ये मुद्दा बोर्ड बैठक में भी उठा था, जिसके बाद 19 जून 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसे लेकर रानीगंज में खासी गहमा गहमी मच गई। उन्होंने दावा किया कि रानीगंज के एक वार्ड पार्षद और आसनसोल नगर निगम के कुछ अधिकारी भी इस अवैध निर्माण में शामिल हैं। बाद में उस निर्माण को लेकर भारी राजनीतिक दबाव शुरू हो गया। इस घटना के बाद नगर निगम की ओर से कई बार नोटिस जारी किया गया, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं हुआ। मकान को गिराने का नोटिस भी दिया गया था, फिर भी निर्माण कार्य से जुड़े सदस्यों ने कानून का दरवाजा खटखटाया, लेकिन आसनसोल नगर निगम ने इसे अवैध बताकर इमारत की 3 मंजिलों से लेकर सभी मंजिलों को गिराने की पहल की। हालांकि निर्माण में शामिल परिवार के सदस्य और आसपास के इलाकों के कई निवासी निर्माण के अभियान को रोकने के लिए आए थे। उनका दावा है कि वे किसी तालाब को भरकर घर नहीं बना रहे हैं। आसनसोल कॉर्पोरेशन के वकील सुदीप्त घटक ने कहा कि उन्होंने उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार इस अवैध निर्माण को गिराने की पहल की है। ये घर बिना उचित अनुमति के तालाब पर बनाया जा रहा था। हालांकि निर्माण कंपनी के सदस्यों ने निर्माण कार्य रोकने के लिए तरह तरह के तर्क दिए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें हटवा दिया और जेसीबी से मकान को तोड़ दिया। এটাই টোটাল ইলিগেল কনস্ট্রাকশন আছে। 10,120 স্কোয়ার ফিটের ইলিগেল কনস্ট্রাকশন আছে, তার মধ্যে 650 স্কোয়ার ফিট এরা এই কনস্ট্রাকশনটা করেছে পুকুর ভরাট করে। তো এনাদের হিয়ারিংয়ে ডাকা হয়েছিল, প্ল্যান জমা দেওয়ার বলা হয়েছিল, এনারা হিয়ারিংয়ে এসছেন, প্ল্যান জমা দিতে পারেননি। তারপরে অর্ডার হয়েছিল ডেমোলিশনের অর্ডারের এগেনস্টে ওনারা অ্যাপিল করেছিলেন, অ্যাপিলটাও ওটাকেও এন্টারটেন করা হয়নি। তারপরে আজকে একটা ডেট ঠিক করা হয়েছে আজকে এই বিল্ডিংটা ডেমোলিশন করার জন্য। वास्तु है ये तो ये पुकुर में कैसे बन गया? ये 2596 बोलो 2596 है ये। इसमें कैसे इसमें बना है? ऑलरेडी मेरा इसमें बिल्डिंग था मेरा पुराना बिल्डिंग वास्तु है। इसको आप लोग घर था इसमें। तोड़ेंगे, क्यों तोड़ेंगे? इसमें घर था। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आज का डेट में, आज क्यों आप अचानक पूरा फोर्स लेके आ गए? अच्छा, नगर निगम का एक आदमी दिया ये सही बात है, ये सही बात, ये बात सही है, परमिशन नहीं लिया है, इसीलिए तो बोले कि आप लोग फाइन कीजिए। तोड़ने का तो ऑर्डर फाइन कर दीजिए, फाइन करने का आसनसोल में फाइन करने का ऑर्डर, तोड़ने का ऑर्डर नहीं। हाँ बोलिए इतना पैसा खर्चा किया है, ये मुस्लिम है इसलिए किया जा रहा है ईटो। हाँ पहला ईटो हो रहा है, ये मुस्लिम है इसलिए दबाव दिया जा रहा है। हाँ पूरा 5 लाख दो हम रोक देंगे, खुद पूरा अलग पूरा मेरे को पैसा दो रोक देंगे, तो हम लोग का गलत काम में खाली पैसा लेकर दौड़ते रहेगा। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। खुद को रेलवे का टीटी बताकर ट्रेन में सफर करने वाले एक व्यक्ति को आसनसोल रेल मंडल के बराचक और सीतारामपुर रेलवे स्टेशन के बीच आसनसोल रेल मंडल के सीआईटी द्वारा रंगे हाथ पकड़ लिया गया। घटना के बारे में जानकारी देते हुए आसनसोल के चीफ इंस्पेक्टर ऑफ टिकट मोहम्मद जाहिद अख्तर ने कहा कि बढ़ाकर के बाद
एक व्यक्ति से उन्होंने टिकट मांगा, तो उन्होंने जो टिकट दिखाया वह जनरल टिकट था, जबकि वह सुपरफास्ट ट्रेन से यात्रा कर रहा था। जब उनसे फाइन देने के लिए कहा गया तो उसने खुद को टीटीई बताया, लेकिन उसकी बातों में विसंगति पाई गई और उसका आईडी कार्ड भी मांगा गया, जो पहली नजर में फर्जी प्रतीत हो रहा था। इसके बाद आरपीएफ के वेस्ट पोस्ट को खबर दी गई। अधिकारियों ने आकर उसे अपने हिरासत में लिया और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। চেকিং করার সময় তখন একটা লোক ধরা পড়েছে যার কাছে জেনারেল টিকিট ছিল জাপলা থেকে রানীগঞ্জ উইদাউট সুপারফাস্ট। গাড়িটা সুপারফাস্ট, যেহেতু ওকে বলা হলো যে আপনি সুপারফাস্ট চার্জ 265 টাকা দিয়ে দিন, হ্যাঁ টিকিটটা আপনার রেগুলারাইজ হয়ে যাবে। তখন ও বললো যে আমি টিটি আসানসোলে, হ্যাঁ টিটি তো আমি কোনো দিন দেখিনি। তো বললো যে না আমার নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে, তো এই